करते हैं अभिनंदन। मैं लेकर आया हूं आपके लिए सामान्य गणित जो बहुत ही आसान तरीके से। तो अपन पिछले वीडियो के अंदर कुछ अज्ञात संख्याओं के बारे में पढ़ रहे, तो आज कुछ ऐसा प्रश्न है कि दो अज्ञात संख्याएं आपको दे रखी है, तो उन दो अज्ञात संख्याओं को कैसे ज्ञात करेंगे। तो उनके लिए आपके एक प्रश्न आया है आपके सामने कि दो संख्याओं का योग, मतलब कि दो संख्याओं का जोड़ 48 तथा उनका गुणनफल, मतलब कि उन दो संख्याओं को गुणा करने पर 432 है, तो वह संख्याएं ज्ञात कीजिए। जो आपके सामने ऐसी कौन सी संख्या है जिनको जोड़े तो 48 आए और उन दोनों ही संख्याओं को अगर गुणा किया जाए तो 432, तो वह दो संख्याएं अज्ञात है। तो उनको अपन बहुत ही आसान तरीके से अपन पूर्ण विस्तार से अपन ज्ञात करेंगे। तो आप बस हमारे साथ जुड़े रहे और ध्यान से समझे, ट्रिक के पीछे कभी मत भागे, क्योंकि गणित अगर सीखना है तो आपको पूर्ण विधि से हल करना आना चाहिए और उसके बाद में ट्रिक तो सीखना ही है। अब देखिए, तो सबसे पहले दो संख्याओं का इसने कहा है, तो अपन एक संख्या मान सकते हैं। गणित के अंदर मान सकते हैं कि माना कि एक संख्या, माना कि एक संख्या कितनी है, तो आपके सामने एक संख्या अपन कोई भी मान सकते हैं, x है। क्या है? x है। अब देखो, इसी प्रश्न को दो तरीके से भी हल किया जाता है, लेकिन अपन बहुत ही आसान तरीके से हल करेंगे। अब आप एक संख्या मान सकते हैं कि माना कि एक संख्या क्या है, x है। अब देखिए, उसके बाद में देखिए, तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या। अब आपको एक बात समझनी है कि दूसरी संख्या कौन सी होगी। अब अपन ने मान लिया कि एक संख्या x है और दो संख्याओं का योग 48 है। क्या है? योग 48 है। तो अगर 48 में से अगर एक संख्या घटा देंगे x, तो वो दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। 48 माइनस का x, तो पहली संख्या x और दूसरी संख्या क्या है? 48 माइनस का x। अब अपन को क्या दे रखा अगला? उनका गुणनफल 432 है और दोनों का गुणनफल आपको दे रखा है। दोनों का गुणनफल में समझते हो ना, गुणा करने पर उन संख्याओं को, दोनों का गुणनफल अपन के पास में कितना दे रखा है? 432। कितना दे रखा है? 432। बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे, बस आप हमारे साथ जुड़े रहे। गणित से बिल्कुल आपको डर को दूर कर देंगे। मैं एक एक बात समझाऊंगा इसके अंदर, क्योंकि मैं डायरेक्ट नहीं चलूंगा, बस एक एक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होता रहेगा। अब देखिए, तो उन दो संख्याओं का गुणनफल, कौन सी संख्या मानी? पहली संख्या x मानी, दूसरी संख्या 48 माइनस के x। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल करना है। तो अब दोनों संख्याओं का गुणनफल करें, x गुना 48 माइनस का x। ये पूरी एक संख्या, एक इसके अंदर चर राशि और एक अचर राशि है। तो अपन के पास में चर राशि और अचर राशि अगर दोनों अलग अलग है, तो अपन उनको न तो एक साथ में जोड़ सकते, घटा नहीं सकते। तो अपन को क्या करना है? वैसा वैसा रखना। इस पूरे पद का इसका गुणा करना और इन दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है? 432। कितना दे रखा है? 432। अब देखिए, आपको सामान्य गणित अगर सीखना है तो मेरे किशनलाल मैथ यूट्यूब चैनल पर आप जाइए, और मैंने सामान्य गणित के कम से कम 100 वीडियो डाल के रखे, तो आप वहां जाके एक एक टॉपिक पे वीडियो डाल के रखा है, तो वहां जाके आप आसानी से देख सकते हैं। अब देखिए, अब आपको क्या करना पड़ेगा? इस समीकरण को हल कीजिए, गुणा कीजिए। कोष्टक को सबसे पहले हटाइए। x का इस पूरे पद से गुणा होगा। पहले x के आगे चिन्ह किसका है? आपको संक्रियाओं का गुणा भी करना आना चाहिए। तो माइनस का है नहीं। अब इधर पहले x किसका है? प्लस का, और इधर किसका है? प्लस का 48। प्लस और प्लस को गुणा करोगे तो प्लस, और x और 48 को गुणा करोगे तो क्या आएगा? 48x। क्या आएगा? 48x। अब देखिए, 48x आएगा। क्या आएगा? 48x। और उसके बाद में प्लस और माइनस को गुणा करोगे तो माइनस, और x का x से गुणा करोगे तो x स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? x स्क्वायर। कल मैंने बताया था इसका कि x को 3 बार गुणा करोगे तो x की पावर 3 आएगी, x को 4 बार गुणा करोगे तो x की पावर 4 आएगी। अब और जोड़ते समय अगर 2x को जोड़ोगे तो 2x आएगा, 3 को जोड़ोगे तो 3x आएगा। अब देखिए, आपको बराबर में क्या प्राप्त हो रखा है? 432।
क्या प्राप्त हो रखा है 432। अब अपन को इनका पक्षांतन करना है, एक तरफ अपन को 0 रखना है, बाकी सारी संख्याएं अपन को एक तरफ भेज देनी है। अपन को कैसे बनाना है, अब देखिए इस सारी संख्या का इधर पक्षांतन करना है, इधर तो बचाना है 0, सारी संख्याएं इधर से अपन इधर पक्षांतन कर देंगे, इधर क्या बचेगा 0 ही बचेगा, और क्या बचेगा भाई, इधर सारी संख्याएं अपन दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो अपने के पास इधर 0 बचेगा, ये बराबर का चिन्ह, ये देखो 432 कितना है 432। अब यहां से देखिए आपका यहाँ 48x इधर किसका था प्लस का था, किसका था प्लस का। जब पक्षांतन करने पर बराबर के दूसरी तरफ पे जाता है तो प्लस वाली संख्या माइनस की हो जाती है, माइनस के 48x, माइनस के 48x। इधर देखो माइनस का एक्स स्क्वायर था और पक्षांतन में बराबर में दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रही है ना मेरी बातें, मैं बहुत ही आसान तरीके से बिल्कुल एक एक बात समझाऊंगा आपको, क्योंकि गणित बिल्कुल आपको सरल लग रहा है। अब देखो इसको अपन व्यवस्थित करते हैं, अगर इसको व्यवस्थित करें तो यहां मैं इसको ऐसे लिख सकती, मैं देखो कुछ इसके अंदर फेरबदल नहीं करूंगा, केवल इसको व्यवस्थित करें। पहले एक्स स्क्वायर का पद लिखेंगे, फिर एक्स का पद लिखेंगे और फिर बिना एक्स का पद लिखेंगे, बिल्कुल समीकरण सही व्यवस्थित करते। तो ये एक्स स्क्वायर देखो प्लस का है तो मैं भी इधर इसको लिख देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस का, प्लस का है ना आगे, क्योंकि कभी भी कोई भी संख्या या चर राशि के आगे आपके कोई चिन्ह नहीं हो तो वो धन चिन्ह, धन की राशि मानी जाती है। अब इधर ये माइनस के 48 है तो मैंने भी लगा दिया माइनस के 48x, और इधर ये 432 प्लस के है तो लगा दो 432 प्लस के, और बराबर में 0 था तो ये बराबर में। अब अपना सही समीकरण बन गया है, क्या बन गया है सही समीकरण। अब अपन को क्या करना है, जब भी इन संख्याओं को ज्ञात करना है तो आपको इस समीकरण के अंदर देखो 3 पद है, पदों में आप समझते हो, ये पूरा एक पद है, ये 2 पद है और ये 3। तो अब देखिए इनको अपन को 4 पदों में बदलना, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, बीच वाले जो समीकरण है इसको तोड़ना पड़ेगा। हमेशा बीच का जो पद है इसको क्या करना पड़ेगा, तोड़ के 2 भागों में बांटना है। वो कैसे बांटेंगे, अब देखो ध्यान से। अब अपन को क्या करना है, अब अपन को ये करना है कि लास्ट की दोनों संख्या दी, एक एक्स स्क्वायर और 4x का, तो आप लास्ट वाली को हमेशा गुणा करो। एक का 432 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 432, और एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर। ये तो आना चाहिए गुणा करने पर, क्या आना चाहिए गुणा करने पर, और घटा ऐसी संख्या दोनों जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, माइनस के 48x आना चाहिए। ये 2 संख्याएं आपको प्राप्त करनी है, क्या करनी है प्राप्त करनी है। अब देखो ये जो संख्या है प्राप्त करने के लिए आपको बहुत सारे प्रयास करने पड़ेंगे। मैं आपको तरीका बता रहा हूं, जितना इसमें ज्यादा आप प्रयास करोगे ऐसे प्रश्नों का, उतनी ही ज्यादा आप जल्दी से कर पाओगे, आपके दिमाग में बस फिट हो जाएगी बातें। तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे। अब आप देखिए कि यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्याएं 2 ले जिनका जोड़ने पर माइनस के 48x और गुणा करने पर 432x स्क्वायर आ जाए, तो वो संख्या है माइनस के 12x और माइनस के 36x। अब देखो 12 और 36 कितने होते, 40, 40 46 और 2 कितने हुए 48, और 36 का जब 12 से आप गुणा करोगे तो बिल्कुल आएगा 432। मैं करके भी बता देता हूं आपको, 36 का आप 12 से जब गुणा करोगे तो देखिए 6 दूने कितना होता है 12, हासिल लगी 1, 3 दूने 6 और 1 7, गुना 6 और 3 2, 6 और 7 कितने होते हैं 13, हासिल लगी 1 और 4, देखो 432 आया, 432 आया गुणा करने में। और x का x से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, बिल्कुल आ रहा है ना, प्लस के 432 एक्स स्क्वायर। तो ये तो है इसका गुणा करना। तो ये अपन को अब क्या करना है, अब देखो इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे, माइनस के 12x गुना माइनस के 36x को अगर गुणा करेंगे तो आपको प्लस के 432x स्क्वायर प्राप्त होगा। अब आपको क्या करना है, समीकरण तो पद तो ये तोड़ना था, तो इस पद की जगह अपन क्या ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये और ये तो दोनों बराबर है, तो अपन लिख सकते हैं। देखो बराबर के अंदर कैसे लिखें, ये लिखो एक्स स्क्वायर, अब इसकी जगह क्या लिखोगे माइनस के 12x और माइनस के 36x और प्लस के
432 बराबर में क्या है, जीरो। क्या है, जीरो। बहुत ही आसान तरीके से। अब देखिए उसको कैसे करोगे हल। अब देखिए, अब देखो कॉमन संख्या, ये दो पद बन गए और ये दो पद। देखो इनमें कॉमन, इन दो में, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक्स कॉमन है, क्योंकि एक्स इधर भी एक पड़ा है, इधर भी एक है। देखो इधर दो है तो कोई बात नहीं, एक कॉमन अगर एक्स ले लेंगे, एक एक्स बाहर ले लेंगे, अंदर दो एक्स थे तो एक एक्स बचेगा, और फिर देखो माइनस का, और इधर 12 ही बचेगा, एक एक्स तो इधर बाहर आ गया। अब इस एक्स का इस पूरे पद से गुणा करोगे तो वही प्राप्त होगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 12x। अब देखो इसका क्या लोगे, इसका अपन को माइनस, माइनस का क्या लोगे, 36 बार ले ले, क्योंकि 36 का भाग 432 में भी पूरा पूरा जा रहा है, पूरा पूरा 12 बार जा रहा है। अब देखिए माइनस के 36 बार ले लिए तो अंदर क्या बचा, x, और इधर माइनस क्यों लगाए, क्योंकि जब वापस आप माइनस और माइनस को गुणा करोगे तो ये प्लस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस। अब देखिए, और 432 में 36 का भाग कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 12 बार, और बराबर में जीरो। अब देखिए ये दोनों में, ये दोनों और ये दोनों में देखो कॉमन संख्या आ रही, कौन सी आ रही, x माइनस का 12 इधर भी समान है और x माइनस का 12 इधर भी समान है, तो इन दोनों में एक संख्या कॉमन ले लो, कॉमन ले लो। x माइनस के 12 कॉमन ले ली तो इधर पीछे बराबर में क्या बचे, बराबर में नहीं, अपन को x माइनस कॉमन लिया तो इधर गुणा में संख्या क्या बची, इधर तो एक केवल x बचा, ये x, और इधर ये कॉमन ले लिया तो माइनस का 36 बचा। क्या बचा, माइनस का 36, और बराबर में क्या है, जीरो। बस इतना ही करना था। अब आप अलग अलग संख्या ज्ञात कर लीजिए, बहुत ही आसान तरीके से। देखिए अलग अलग संख्याएं अपन ज्ञात कर लेंगे। अब पहला देखे रखिए, x माइनस का 12 बराबर जीरो, x माइनस का 12 बराबर जीरो, तो इसका पक्षांतरण कर दो। अपन को तो x का मान चाहिए, तो x बराबर 12, इधर देखो जीरो, और 12 इधर माइनस के थे, इधर जाएंगे तो प्लस के 12, और x बराबर कितने हो गए, 12। तो एक तो अपन के पास संख्या प्राप्त हो गई 12। क्या प्राप्त हो गई, 12। अब दूसरी देखो, x माइनस का 36, x माइनस का 36 बराबर जीरो। अब देखो x पक्षांतरण करो, x बराबर जीरो, प्लस के 36 क्यों हुए, क्योंकि इधर माइनस के 36 थे, बराबर में इधर आए तो किसके हो गए, प्लस के 36, और इधर देखो x बराबर जीरो और 36 जोड़ोगे तो 36, तो आपको दोनों संख्याएं प्राप्त हो गई। एक संख्या कौन सी है, अब पहली संख्या कौन सी है, x है तो 12, और 48 में से 12 आप x घटाओगे तो दूसरी संख्या 36 ऐसे भी प्राप्त हो जाएगी, और सीधी भी दूसरी संख्या 36 प्राप्त होगी। और अब देखो, अब अपन प्रश्न की जांच करते हैं, ये अपना प्रश्न सही है कि नहीं। अब 36 और 12 जोड़ोगे तो क्या 48 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 48 हो रहा है। 36 और 12 कितने होते हैं, 48, और इन दोनों का गुणा तो अपन ने अभी किया था, 432 आ रहा है। तो ये हो गया प्रश्न। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को